Hello guys, welcome to your coaching Bhopal. This is Bhanu Upadhyay. Now we will start with the vocabs of 9th September, the Hindu. Before moving on this vocabs, let me explain you that AI Coaching Bhopal is providing different type of courses in all agriculture related exam such as IPS AFO, Soil Science, Plant Science, IES Agri Optional, Soil Science for JRF, Test Series for our exams, and Biological for UG exams. All courses are available on the website. Visit website and use coupon ACB10 for discount. Thank you. Now we will move to the vocabs. फर्स्ट वन इज प्रिसाइड. प्रिसाइड का मीन्स होता है किसी भी चीज़ की अध्यक्षता करना. कोई मीटिंग है, कुछ भी है, उसकी आपको अध्यक्षता यदि कर रहे हैं तो आप प्रिसाइडिंग. इट इज़ यूज एज अ वर्ब. हडल, किसी भी चीज़ के इकट्ठे होने को अपन हडल कहेंगे. सपोज अगर किसी जगह एक भीड़ जमा हो गई है तो उसे अपन हडल कहेंगे. ओके गाइस, वर्ब तरह यूज़ किया है. फैकेट. फैकेट मीन्स होता है द प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग है उसका जो फेस है वो यदि किसी स्ट्रीट को फेस कर रहा है, मेन चीज़ को, तो उसको अपन फैकेट कहेंगे. फिर है एग्रेंडाइजमेंट. इसका चीज़ है, इसका मतलब है नाउन की तरह यूज़ किया गया है. इसका मतलब ये है किसी भी चीज़ में आपकी वेल्थ में इंक्रीज़ होना. आपकी जो संपत्ति है उसके अंदर कुछ यदि इंक्रीज़ होता है उसको एग्रेंडाइजमेंट कहेंगे. उसके बाद एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन मीन्स होता है द रिडक्शन ऑफ द फोर्स. आपकी किसी भी चीज़ का कम की ताकत होना उसे कहेंगे अटेन्यूएशन. उसके बाद है वांटिंग. वांटिंग मीन्स होता है किसी भी नेसेसरी चीज़ की क्वालिटी में यदि कुछ लैक है, कुछ कमी पेशी है, उसको वांटिंग कहेंगे. एडजेक्टिव तरह यूज़ किया गया है. फिर आता है आपका डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मीन्स होता है आपका जो भी आपका डिस्कशन है वो एकदम केयरफुली आपने लिया गया है, स्थिर विचार है उसके अंदर, उसे कहेंगे डेलिब्रेशन. उसके बाद है कॉम्बेटिव. कॉम्बेटिव आपका एडजेक्टिव तरह यूज़ किया गया है. इसका मतलब होगा जुझारू. कोई भी चीज़ व्यक्ति किसी चीज़ को करने के लिए यदि बहुत ही उत्साहित है उसको करके ही मानेगा, उसको कहेंगे कॉम्बेटिव. उसके बाद है ओवरहेल्म. ओवरहेल्म माने होता है हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन इट. किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग इमोशन होना उसको कहते हैं ओवरवेल्म. इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब. फिर आपका एडम है पास ऑन द बैटन. इसका मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या ड्यूटी को आपको किसी और व्यक्ति को यदि आप हैंड ओवर कर रहे हैं उसे कहेंगे पास ऑन द बैटन. फिर आता है आपका ग्रेस्प. ग्रेस्प माने वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. किसी भी चीज़ को पकड़ रहे रहना उसको कहते हैं ग्रेस्प. किक्स ऑफ. बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, अचानक से गुस्सा होने को आपको किक्स ऑफ कहेंगे. ओके गाइस. फिर आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोमी से रिलेटेड कहेंगे इसे, ठीक है. एडजेक्टिव यूज़ किया गया है. कोशाइन. कोशाइन मन कहता है किसी भी व्यक्ति को सहायता देना किसी भी अफेक्ट के रिगार्डिंग, उसे कहेंगे कोशाइन. फिर आता है रेक. रेक होता है कॉज जो लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे रैक कहेंगे. फिर है वेयर विथर. नाउन की तरह यूज़ किया गया है. साधन कहेंगे या किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपको कुछ काम आ रही है पर्टिकुलर पर्पस के लिए. बेमौत. बेमौत मीन्स ह्यूज. ह्यूज यूज़ किया जाता है. सपोज दैट एलिफेंट इज़ अ बेमौत एनिमल. जो एलिफेंट का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए अपना मेमौत यूज़ किया गया उसके लिए. ओके. फिर आपका प्योसिटी. प्योसिटी मीन्स होता है कमी. किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी को आप कमी कहेंगे, डर्थ को आप कमी कहेंगे. उसके बाद है एम्बाइब. एम्बाइब है आपका वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. इसका मतलब होता है आइडिया और नॉलेज, किसी भी चीज़ को एक्सिमुलेट करने का. फिर आगा स्प्रिंट. वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. आप फुल स्पीड से किसी शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं उसको कहते हैं स्प्रिंटर. कहते हैं ओलंपिक में स्प्रिंटर है, उसी तरीके से स्प्रिंट यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. अनटेनेबल. अनटेनेबल इज़ नॉट एबल टू मेंटेन और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन. अस्थिर, किसी भी चीज़ को मेंटेन ना करने वाले को अनटेनेबल कहेंगे. उसके बाद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन आप कहते हैं ये ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाता है आपका केमिस्ट्री में. डाइल्यूशन ये जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना. सपोज दैट यदि पानी में शक्कर ज़्यादा मिला दी जाए, बहुत ज़्यादा, और आपकी चीनी कम हो और पानी बहुत ज़्यादा हो, डाइल्यूशन की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी आपका शक्कर का. ओके. सो दिस इज़ अ वोकैबुलरी ऑफ 9 सितंबर.